आज आपके साथ होटलों में बनने वाले लच्छे वाले पराठे की बहुत ही कमाल की रेसिपी शेयर कर रहा हूँ। अगर आप मेरे तरीके से लच्छे वाले पराठे बनाएंगे, यकीन करें आपका दिल खुश हो जाएगा, आपके बच्चे खुश हो जाएंगे। बहुत ही क्रिस्पी और मज़ेदार ये पराठे बनने वाले हैं। बस आपने क्या करना है कि इस रेसिपी को फॉलो करना है। तो चलें इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 किलो में ले रहा हूँ फ़ाइन आटा। ठीक है, फ़ाइन आटा पराठों के लिए बेस्ट आटा है। ठीक है, 1 चम्मच शुगर पाउडर, 2 चम्मच आपने इसके अंदर ग्लूकोज डी शामिल करना है। ग्लूकोज डी जो कि मेडिकल स्टोर पे मिलता है ना, ग्रीन कलर का डब्बा होता है, ये वही वाला ग्लूकोज है। ठीक है, 1 चम्मच नमक का इसके अंदर शामिल करना है। तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद 1 कप आपने इसके अंदर दूध शामिल कर देना है। अच्छा, दूध ना इस रेसिपी के अंदर ऑप्शनल है, आप चाहें तो दूध को स्किप भी कर सकते हैं। और अगर आपके बच्चे दूध नहीं पीते तो इस तरीके से चीज़ों में ऐड करके भी आप अपने बच्चों को दूध दे सकते हैं। तो बच्चों को दूध मतलब पिलाने का, खिलाने का ये एक बेहतरीन तरीका है। जो बच्चे दूध नहीं पीते उनको इस तरीके से पराठे के अंदर दूध डाल के उसकी डो बना के उनको पराठे खिला दें। तो इसकी डो जो आपने बनानी है ना, देखें अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है, आप इसको ज़्यादा देर तक स्टे पर रख सकते हैं। तो आपने इसको थोड़ा सा सख्त इसकी डो बनानी है, आटे को सख्त गूंदना है। अगर आपने फ़ौरन से ही पराठे बनाने हैं, थोड़ा सा जल्दी बनाने हैं, तो फिर डो थोड़ी सी नरम बनानी है। वैसे तो पराठे थोड़ी सी सख्त डो के ही अच्छे बनते हैं। सख्त डो के पराठे ना दोस्तों क्रिस्पी भी बनते हैं और बहुत ज़्यादा ऑयली नहीं बनते। ये एक फ़ायदा होता है, क्योंकि जब आटे के अंदर पानी ज़्यादा होगा, जितना ज़्यादा पानी होगा उतना ही ज़्यादा आटे के अंदर पराठों के ऊपर आपको घी ज़्यादा लगाना पड़ेगा। 1 से 1.5 चम्मच आपने इसके अंदर घी भी शामिल कर देना है। घी मैंने इसके अंदर इसलिए शामिल किया है कि ताकि पराठे हमारे रबड़ की तरह ना बने। जैसे बाज़ औक़ात आपने देखा है ना, पराठे जैसे थोड़े से ठंडे होते हैं रबड़ की तरह बन जाते हैं, टूटते नहीं हैं। तो घी डालने से ना पराठे आपके खस्ता बनेंगे, यानी कि ठंडे होने के बाद भी ये आपको मज़ेदार लगेंगे। डो मैंने रेडी कर ली है। 25 से 30 मिनट के लिए हल्का सा घी का हाथ लगा के ऊपर इसके पेपर लगा के इसको मैं रख रहा हूँ स्टे पर। उसके बाद हम इसके पेड़े बनाएंगे और फ़ाइन आटे के बारे में भी आपको बताऊँगा। आपके जहन में सवाल है फ़ाइन आटे का। 25 से 30 मिनट आपने आटा गूँधने के बाद इसको स्टे पर रख देना है। कोई सा भी आप आटा गूँध रहे हो, चाहे रोटियों का, पूरियों का, पराठों का, तो इसको गूँधने के बाद स्टे लाजमी दिया करें। आटे को स्टे देना लाजमी होता है। तो अब इसके पेड़े बना लेने हैं दोस्तों। पेड़े आपने बनाने हैं तकरीबन 100-110 ग्राम का। अगर आप ग्रामिश के हिसाब से बना रहे हैं, वेट मशीन है आपके पास, तो 100-110 ग्राम का पेड़ा बना लें। तो अब आपको बताता हूँ फ़ाइन आटे का। देखिए, फ़ाइन आटे के बारे में मैं अपनी पहले काफ़ी सारी वीडियोज़ के अंदर आपको बता चुका हूँ। फ़ाइन आटा हलवा पूरी बनाने के लिए बेस्ट आटा है और पराठे बनाने के लिए। होटलों पे जितने भी पराठे दोस्तों बनाए जाते हैं ना, ख़ासकर ये जो पठान के जो होटल होते हैं, इसके ऊपर जो पराठे आपको क्रिस्पी क्रिस्पी पराठे मिलते हैं मज़ेदार से, ये फ़ाइन आटे के साथ बनाए जाते हैं। और अब आप पूछेंगे कि ये हमें मिलेगा कहाँ से। देखें, ये चक्की से आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि चक्की वाले ये आटा नहीं बनाते, ये मिल के अंदर आटा बनता है। तो ये आटा आपको मिलेगा किसी भी बड़े जनरल स्टोर पर मिल जाता है। हर इलाके में आजकल फ़ाइन आटा मिलता है। जैसे जैसे लोगों को पता चल रहा है कि फ़ाइन आटे से पूरियाँ अच्छी बनती है, पराठे अच्छे बनते हैं, तो लोगों की डिमांड बढ़ती जा रही है। और मेरी एक पिछली वीडियो के नीचे मेरी एक बहन ने कमेंट में पूछा था कि क्या फ़ाइन आटा सेहत के लिए नुकसानदेह तो नहीं है। भाई, नुकसानदेह नहीं है। ये मैदे से फिर भी आपको कम नुकसान देगा, क्योंकि मैदा बिल्कुल रिफ़ाइन होता है और इसके अंदर हल्के हल्के से आपको दाने मिलेंगे। और मैदे के मुकाबले में इसके अंदर इतना ज़्यादा चीड़पन भी नहीं होता, यानी कि रबड़ की तरह नहीं होता ये आटा। और गूंदने में भी आसानी है। मैदा जब आप गूंदते हैं, गूंदते वक्त भी आपको परेशान करता है, क्योंकि दोस्तों मैदे के अंदर ना खिंचाव ज़्यादा होता है। और मैदे के आप पराठा खाएं, पूरी खाएं, तो वो बहुत ज़्यादा हैवी होती है। मगर इस आटे का अगर आप पराठे खाते हैं तो आपको मालूम होगा। अगर आपने कभी नहीं बनाया तो एक मरतबा मेरे कहने पे बना के देखिएगा, इंशाल्लाह आपको मज़ा ज़रूर आएगा। बहुत ही कमाल का दोस्तों ये आटा है। मैं कोई आटे की ब्रांडिंग नहीं कर रहा हूँ, मगर जो सही चीज़ है उसके बारे में आपको बता रहा हूँ। इस आटे की सिंपली आप गूंद के पूरियाँ भी बहुत मज़े की और बहुत नरम नरम बना सकते हैं। तो अब वापस आ जाते हैं पराठों के ऊपर ही, क्योंकि हम ज़रा मैदे और आटे में डिफरेंस करने के चक्कर में लग गए थे। इस तरह से आपने पहले एक दफ़ा सारी रोटियां बनाने के बाद फिर जो सबसे पहले आपने रोटी बनाई होगी ना, उसको आपने निकालना है पतला से बेल के। बीच में उसके अच्छे तरीके से घी लगाना है। कोशिश ये करनी है कि घी दानेदार हो। दानेदार घी के अंदर ना दोस्तों खुशबू भी अच्छी होती है, उसके पराठे वगैरह बनाए मज़े के बनते हैं। और ऑयल के मुकाबले में ना घी के पराठे ज़्यादा मज़े के बनते हैं। और बाज़ार के अंदर कोई भी होटल वाला आपको तेल के पराठे बना के नहीं देता, घी से ही पराठे बनाए जाते हैं। अगर आप शौकीन हैं बाज़ार के पराठे खाने के और आप ये समझते हैं कि भाई जब घर में हम पराठे बनाते हैं बाज़ार वाला टेस्ट क्यों नहीं आता, तो उसकी एक तो बड़ी रीज़न होती है ये वाला आटा, दूसरी रीज़न होती है घी और तेल का फ़र्क। ठीक है, बाकी आगे पकाने का भी तरीका आपको बताऊँगा।
एक दफ़ा सारे पेड़े बना के रख लेते हैं। और इन्हीं पराठों को दोस्तों आप फ्रोज़न भी बना सकते हैं, यानी कि इसको पतला सा बेल के दोबारा से पेपर के अंदर पैक करके फ्रोज़न पराठे भी बना सकते हैं, या हाफ़ कुक करके भी रख सकते हैं। आजकल बच्चों के स्कूल दोबारा से खुल गए हैं, तो सुबह सुबह के टाइम पे मेरी बहनों के पास इतना टाइम नहीं होता कि आटा गूँधें फिर पराठे बनाएं, तो इस तरह के पेड़े आप बना के भी रात में ही रख सकते हैं, या 2-4 दिन के भी रख सकते हैं फ्रिज के अंदर पेड़े बना के। इस तरह से आटा गूँध लें, एक ही दिन पेड़े बना लें, 2-4 दिन 5 दिन तक भी आप पेड़े रख सकते हैं। जब दिल कर रहा है पेड़े निकाले, थोड़ा सा उनको रूम टेम्परेचर पे आने दिया, उसके बाद पराठे बना लिए। यकीन करें अगर आप ये चीज़ें तमाम ऐड करके पराठे बनाएंगे ना, आप दुआएं देंगे मुझे। ऐसी रेसिपी है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो सारे पेड़े हमने रेडी कर लिए हैं। अगर आपका आटा सख्त हो, आपने आटे को सख्त गूँधा है, तो पेड़े बनाने के बाद फिर आपने दोबारा से इसको स्टे पे रखना है 15-20 मिनट के लिए। अगर आप समझ रहे हैं कि आटा आपका नॉर्मल है, तो फिर आप इसको हाथ के हाथ भी पराठे बना सकते हैं। और अगर आप ये पेड़े बना के फ्रिज के अंदर रखना चाहते हैं 5-6 दिन के लिए, तो फिर आपने आटे को सख्त ही रखना है, अदरवाइज़ फिर ये ना आपस में चिपक जाएंगे। और फ्रिज में रखे हुए आटे के जो पराठे हैं ना, वो ऑयल भी ज़्यादा उठाते हैं। अगर आपने आटे को नरम गूँध के उसके पेड़े बना के रख लिए और फिर आप इसको बना रहे हैं, तो फिर ये ऑयल घी ज़्यादा पी जाएंगे। ठीक है, तो मैं कोशिश ये करता हूँ कि छोटी से छोटी चीज़ के बारे में भी आपको बताऊँ, ताकि एक एक चीज़ का आपको नॉलेज होना चाहिए। अब दोस्तों बात करते हैं पराठे बनाने के हवाले से। देखिए, पराठे जब भी आप पका रहे हैं, एक तो कोशिश ये करें कि तवा घर में वो इस्तेमाल करें जो वज़नी हो। रोटियां हो चाहे पराठे हों, वज़नी तवे के ऊपर, भारी तवे के ऊपर अच्छे बनते हैं। दूसरी आप गलती क्या करते हैं कि अभी पराठे का उठा के डाला तवे के ऊपर पेड़ा, और फ़ौरन से ही उसके ऊपर घी लगाना शुरू कर दिया। भाई ऐसा ना किया करें। जब आटा थोड़ा सा पक जाता है ना, यानी कि हाफ़ कुक हो जाता है आपका पराठा, उसके बाद घी लगाया करें। अगर कच्चे आटे के ऊपर आप फ़ौरन से घी लगा देंगे, तो उससे एक तो पराठा आपका क्रिस्पी भी नहीं बनेगा, और दूसरा बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाएगा। और पकाने के लिए दोस्तों आँच का भी आपको बता देता हूँ। अगर आप तेज़ आँच पे पराठे बनाएंगे, पराठे आपके नरम बनेंगे। बहुत ज़्यादा कम आँच पे पकाएंगे तो पराठे आपके बिल्कुल कड़क हो जाएंगे। ठीक है, तो नॉर्मल सी आँच पे आपने उनको बनाना है। नॉर्मल सी आँच पे अगर आप इसको बनाएंगे तो कलर भी अच्छा आएगा और पराठे क्रिस्पी भी बनेंगे, अंदर तक भी पक जाएंगे। अगर तेज़ आँच पे पकाते हैं तो अंदर से थोड़े से कच्चे भी रह जाएंगे, कच्चा आटा रहेगा और नरम होंगे। थोड़ी ही देर के बाद आप देखेंगे ना, जैसे पराठे बना के रखेंगे, थोड़ी ही देर के बाद वो नरम पड़ जाएंगे। तो क्रिस्पी पराठे बनाने का तरीका यही है कि एक तो आपने आटे को पकने देना है, उसके बाद उसके ऊपर घी लगाना है, और चूल्हा ज़्यादा तेज़ नहीं करना नीचे से। ठीक है, चूल्हा नीचे से तेज़ करेंगे तो कलर भी इसका काला पीला हो जाएगा। तो मैं इसी तरीके से 2-3 पराठे बना लेता हूँ और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ इसका फ़ाइनल लुक। और दोस्तों यहाँ पे एक और चीज़ भी आपको मैं बता देता हूँ कि पराठे बेलते वक्त आपने बहुत ज़्यादा इसको पतला भी नहीं करना। बहुत ज़्यादा पतले कर देंगे तो फिर ये पराठे नहीं बनेंगे, पापड़ बन जाएंगे। ठीक है, और बहुत ज़्यादा ना इनको मोटे भी नहीं बेलना। तो ये छोटी छोटी चीज़ें मैं ख़ासकर अपनी उन बहनों को बताता हूँ जो बिगनर हैं, जो रोज़ाना डेली पराठे बनाती हैं। उनके लिए तो कोई मसला नहीं, उनको तो पता है कितने मोटे कितने पतले रखने हैं पराठे, वो तो अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेती हैं चीज़ें। मगर भाई कुछ मेरी ऐसी बहनें भी हैं जो कि बिगनर हैं, जिन्होंने अभी कुकिंग स्टार्ट की है, अभी वो सीख रही हैं, तो ये छोटी छोटी बातें उनके लिए होती हैं। ठीक है, आप इसको माइंड ना किया करें। तो ये देखें दोस्तों, 3 पराठे मैंने बनाए हैं, बाकी की जो पेड़े हैं वो मैंने फ्रिज के अंदर रख दिए हैं। अब मैं आपको तोड़ के दिखा रहा हूँ, आप ज़रा ये देख लें कि ये बहुत ज़्यादा ऑयली भी नहीं है और कितने क्रिस्पी बने हुए देख रहे हैं। आमतौर पे अगर आप इस तरीके से पराठे को मतलब फोल्ड करेंगे तो ये बिल्कुल नरम सा आपको लगेगा, मगर ये देखें कितने क्रिस्पी ज़बरदस्त पराठे बने हुए हैं। और इसका दोस्तों कमाल ये है, एक तो आटे का कमाल है, दूसरा जो मैंने ग्लूकोस इसके अंदर ऐड किया है ना, उसका कमाल है। अगर ग्लूकोस आपके पास नहीं है तो आपने क्या करना है कि इसके अंदर शुगर पाउडर 2 चम्मच शामिल करना है। हमने 1 चम्मच शामिल किया है ना। अगर आपके पास ग्लूकोज डी नहीं है तो फिर आपने ग्लूकोज डी को स्किप करके 2 चम्मच शुगर का पाउडर शामिल कर देना है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपके चैनल सब्सक्राइब करने से हमें हौसला मिलता है। तो आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।